अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जिन लोगों की तालीम बिल्कुल कम है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से और बड़े ही आसान तरीके से इंग्लिश। आप बिल्कुल महदूद अल्फाज के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। आपको इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो के बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हमारा रोज आने वाला लेसन आपको मिल सके। आप चलते हैं और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आई। आई का मतलब है मैं, जो हम अपने लिए यूज करते हैं। हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं आई का। आई मैं। उसके बाद है वी, हम। जब अकेले इंसान ने अपने बारे में बताना होता है तो उस वक्त हम यूज करते हैं आई का। जब आप अकेले नहीं हैं, वहां पर एक से ज्यादा लोग हैं, आपके साथ 2 3 4 5 लोग हैं, कुछ ज्यादा है, ग्रुप है लोगों का, तब आप सारे अपने बारे में बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे वी। हम के लिए यूज करेंगे वी, हम। फिर आ जाता है यू, तुम। यू, तुम। दे, वो। दे, वो है ये जमा के लिए। जब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों की तरफ इशारा है, तो उस वक्त हम यूज करेंगे देगा। दे, वो। ही, वो। ये है वो लड़के के लिए। जब लड़के की तरफ इशारा होगा, लड़के के लिए वो यूज होगा, लड़के के लिए वो का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे? ही, वो। ही, वो। नेक्स्ट है शी, वो। जब लड़की आएगी, लड़की के लिए वो का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस वक्त हम यूज करेंगे शी, वो। अब हमने ये तो सीख लिया, आई, वही, यू, दे, ही, शी। अब हमने इतने अल्फाज सीख लिए हैं। अब इनको आगे यूज कैसे करना है, आगे चलते हैं और इनसे कुछ फिक्रात बनाने की कोशिश करते हैं, बड़े आसान अंदाज में, बिल्कुल आसान अंदाज में, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और अब चलते हैं और फिक्रात बनाने की तरफ। आई एम, मैं हूँ। आई एम, मैं हूँ। एम का मतलब है हूँ, आई का मतलब है मैं, एम का मतलब है हूँ, मैं हूँ। यू आर, तुम हो, तुम हो। यू आर। वी आर, वी हम। आर हैं, वी आर हम हैं। ही इज, वो है। ही इज, वो है। ही का मतलब है वो और इज का मतलब है वो है। शी इज, वो है। ही इज का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? लड़के के लिए। वो है, वो कौन है? लड़का। अब शी इज है, शी इज वो है, इसका मतलब है कि वो लड़की है, लड़की की तरफ इशारा हो रहा है। शी यूज होता है लड़की के लिए, शी इज वो है, मतलब कि हम लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इनसे हम बनाते हैं फिक्रात। आई एम फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ। आई एम का हमने पीछे देखा था, क्या मतलब है? मैं हूँ, क्या हूँ? फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ। आई एम फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम, मैं हूँ, ओके ठीक, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ को हम इंग्लिश में मुख्तलिफ तरीक़ों से बोल सकते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम सारे अल्फाज के साथ देखते हैं कि हम कैसे कैसे इसको बोल सकते हैं, बहुत ही आसान अंदाज में। पहला हमने देखा है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। दूसरा आ गया हमारे पास आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ।
अब इतने सारे तरीकों के साथ हम बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम फाइन। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम के बाद लगाएंगे नॉट, आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। आप सारे तरीकों से बोलें और सिर्फ अंदर लगा दें एम के बाद नॉट। क्या बन जाएगा? आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। अभी पहले हमने सारे तरीकों के साथ बनाया था, किसके लिए? आई एम के लिए। अब बनाएंगे आर, यू आर ओके, तुम ठीक हो। यू आर ओके, तुम ठीक हो। यू आर वेल, तुम ठीक हो। यू आर गुड, तुम ठीक हो। यू आर फाइन, तुम ठीक हो। इसी तरह अगर ठीक नहीं के बोलना है तो फिर क्या बोलेंगे? यू आर नॉट, जहाँ पे है थोड़ा सा मिस्टेक, ये नॉट आना था बाद में, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इधर ये नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, नॉट आएगा आर के बाद। यू आर नॉट ओके, यू आर यहाँ पे आएगा नॉट। यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट फाइन, यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट गुड, तुम ठीक नहीं हो। इन सब का मतलब है तुम ठीक नहीं हो। अब आगे हमारे पास आ गया वी आर ओके, हम ठीक हैं। हम मतलब वी का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ज़्यादा लोगों के लिए। वी, हम ठीक हैं। वी आर ओके, हम ठीक हैं। वी आर फाइन, हम ठीक हैं। वी आर गुड, हम ठीक हैं। वी आर वेल, हम ठीक हैं। इसी तरह आपने भी इन सब की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आगे अगर बोलना है कि ही के लिए, ही इज़ ओके, वो ठीक है। ही इज़ फाइन, वो ठीक है। ही इज़ वेल, वो ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास शी को हम यूज़ करते हैं गर्ल के लिए, लड़की के लिए, फीमेल के लिए। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक लड़की आ गई है, तो आप क्या बोलेंगे? वो ठीक है। शी इज़ ओके, वो ठीक है। शी इज़ ओके, शी इज़ फाइन, शी इज़ गुड, शी इज़ वेल, वो ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है, नहीं का बताना है, तो फिर क्या बोलेंगे? शी इज़ नॉट ओके, शी इज़ नॉट फाइन, शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट गुड, शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट गुड। अब इस तरह आप सिंपल अंदाज में इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इसे सीख सकते हैं। बिल्कुल भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये तो। अब आगे हमारे पास आ जाता है आई एम एंग्री, मैं नाराज़ हूँ। आई एम एंग्री, मैं नाराज़ हूँ। इसी तरह आप ये पहला जो सेंटेंस है हमारे पास, आई एम एंग्री, मैं नाराज़ हूँ, इसको आप बाकी भी सब जुमलों में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? आई एम एंग्री, मैं नाराज़ हूँ। यू आर एंग्री, तुम नाराज़ हो। वी आर एंग्री, हम नाराज़ हैं। दे आर एंग्री, वो नाराज़ है। ही इज़ एंग्री, वो नाराज़ है। शी इज़ एंग्री, वो नाराज़ है। शी इज़, वो लड़की है अब, वो नाराज़ है। इस तरह आप इसको सब के अंदर तब्दील कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। शुरू में आपको फार्मूला दे दिया कैसे आई के साथ एम आना है, वी के साथ आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर, ही और शी के साथ आना है इज़, और वहाँ से उनको ले और साथ ये लगाते जाएं एंग्री एंग्री एंग्री, और सारे जुमले बनते जाएंगे बड़े आसानी के साथ। इसी तरह हमारे पास आ गया एक और जुमला आ गया, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। इसी तरह आप भी बड़े आसान अंदाज में इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। अब अगला जुमला देखें, आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। वी आर बिज़ी, हम मसरूफ़ हैं।
दे आर बिजी, वो मसरूफ है। शी इज बिजी, ही इज बिजी। अगर बिजी नहीं का बोलना है तो फिर कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट बिजी, मैं मसरूफ नहीं हूँ। वी आर नॉट बिजी, हम मसरूफ नहीं है। इसी तरह बाकियों के साथ भी आप जस्ट नॉट का इजाफा कर देंगे अंदर और ये फिक्रा बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया ये वाला जुमला, आई एम क्यूट, मैं खूबसूरत हूँ या मैं प्यारा हूँ। आई एम क्यूट, वी आर क्यूट, दे आर क्यूट, ही इज क्यूट, शी इज क्यूट। अब नेक्स्ट आ गया हैंडसम, यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत हैं। यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत हैं। यू को हम आप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यू का मतलब होता है तुम या आप, दोनों के लिए यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत हैं। ही इज़ बिजी, वो मसरूफ़ है। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाएगा शी इज़ बिजी। अब लड़की है तो लड़की के लिए यूज़ करते हैं शी इज़ बिजी, वो मसरूफ़ है। अगर लड़का है तो लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ बिजी, वो मसरूफ़ है। जब ही है तो इसका मतलब है, इसका इशारा है लड़के की तरफ, ही इज़ बिजी, वो मसरूफ़ है। जैसे ही शी आएगा तो इसका मतलब है फीमेल का जिक्र हो रहा है। शी इज़ बिजी, वो मसरूफ़ है। दे आर बिजी, वो मसरूफ़ हैं, ज़्यादा लोग हैं। अब दे आर बिजी, वो मसरूफ़ है। आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। थ्रस्टी का मतलब प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। ठीक है, वी आर थ्रस्टी, हम प्यासे हैं। वी आर थ्रस्टी, हम प्यासे हैं। दे आर थ्रस्टी, वो प्यासे हैं। ही इज़ थ्रस्टी, ही इज़ थ्रस्टी, वो प्यासा है। शी इज़ थ्रस्टी, वो प्यासी है। शी इज़ थ्रस्टी, वो प्यासी है। इस तरह बहुत ही आसान अंदाज में आप भी साथ साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और साथ साथ बोलना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आखिर में आपके लिए ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। ये वाली मश्क ये आपके लिए है। एक एक जुमला बना हुआ है। जैसे वो प्यासी है, पहले जुमले की थोड़ी सी उर्दू में मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आना था? आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। यहाँ पे क्या आना था? आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो इधर उसी के हिसाब से आगे आपने फिक्रात बनाने हैं। यू आर सिक, दे आर सिक, वी आर सिक, ही इज सिक, शी इज सिक। इस तरह आपने ये बाकी भी बने हुए हैं, इनको सब के अंदर चेंज करना है। सारे जुमले इनसे बनाने हैं, ठीक है। और जैसे आगे ही इज़ वर्किंग, इसके साथ आगे आई एम, वी वाले सारे जुमले आपने इसके बनाने हैं। ये मश्क है आपके लिए, ये आपने करनी है और इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आप इस तरह की मज़ीद एक्सरसाइज करना चाहें तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे साथ मज़ीद प्रैक्टिस भी करें। और यहाँ पे ही हमारे आज के लेसन का अख्ताम होता है। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।